प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें आज आपको अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे और आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपके क्वेश्चन या क्वेरी के दृष्टि से आपके समझ में नहीं आएगा। आपकी जो क्वेरी होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है एक तिर्यक रेखा यल दो रेखाओं यम तथा यन को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर है। तब आप रेखाओं यम और यन के बारे में क्या कह सकते हैं। यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं और कह रहा है कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर हैं। एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चित्र हम बना देते हैं। ए आपकी रेखा हो गई यल और यहाँ पर रेखा हो गई एक आपकी रेखा हो गई यम। ये रेखा हो गई यम। अब इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है? एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक तिर्यक रेखा यल, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा बना लिया ऐसे। एक तिर्यक रेखा हो गई यल, एक तिर्यक रेखा यल इन दोनों रेखाओं को काट रही है। प्यारे बच्चों देखिए इसमें आपको यह चीज तो जानना जरूरी है, कौन सा एकांतर कोण होगा, कौन सा संगत कोण होगा, कौन से बाह्य एकांतर कोण होंगे, कौन से एकांतर अंतः कोण होंगे। ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए हम इसको डिटेल से बताते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ से शुरू कर दीजिए। यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। नंबर 1 क्या, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या होगा 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। ठीक, इस प्रकार से सभी कोण बन गए। पहले ही कोण को पहचान करना सीख लीजिए, कौन से कोण क्या होंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर जो यह कोण है, कोण 1 और कोण 2, पहला क्या होगा स्टेप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर इसमें पहले तो समझिए शीर्षाभिमुख कोण इसमें कौन से होंगे। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे इसको देखिए। यहाँ पर ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो, कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर कोण 1 है और कोण 7 है, तो दोनों के शीर्ष क्या है, एक ही है। कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 7 ये शीर्ष एक ही है। और यहाँ पर यह कोण और यह कोण दोनों की शीर्ष क्या है, एक ही है। और यहाँ पर यह कोण और यह कोण ये दोनों के शीर्ष एक ही हैं और इन दोनों कोणों के शीर्ष क्या है, एक ही हैं। तो ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष क्या होंगे, एक ही होंगे, तो कॉमन पॉइंट उनके शीर्ष वाला पॉइंट क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो वही क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो इसमें कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण होंगे देखिए। कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 का शीर्षाभिमुख, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 1 का क्या हो जाएगा, कोण 7 होगा। कोण 2 का क्या हो जाएगा, कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। कोण 2 का 4 होगा। कोण 3 का क्या हो जाएगा, कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण 5 हो जाएगा, कोण 5 होगा। और इस प्रकार से जो है आपके कोण होंगे। और यहाँ पर देखिए कोण 2 का क्या होगा, कोण 4 हो गया।
4 का क्या होगा 2 होगा, कोड 3 का क्या ए होगा। तो कोड 8 का यहाँ पर देखिए, कोड 6 का यहाँ पर देखिए, कोड 6 का क्या हो जाएगा, कोड 6 का शीर्षक में कोड क्या होगा, कोड 8 हो जाएगा, कोड 8। अर्थात जो है ये आपके शीर्षाभिम कोड होंगे। इसका शीर्षाभिम कोड यह होगा, इसका होगा, यह होगा, और इसका यह होगा, इसका यह होगा, और इसका यह होगा। तो ये शीर्षाभिम कोड होंगे। उसके बाद आता है नंबर संगत कोड का। संगत कोड, संगत कोड समझिए, संगत कोड कौन कौन से होंगे। यहां पर देखिए जो एक साथ कोड बन रहे हैं, यहां पर कोड 1 और कोड 3 ये दोनों संगत कोड होंगे। कोड 1 बराबर क्या होगा, कोड 3। ये संगत कोड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं में संगत कोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोड 1 का संगत कोड क्या होगा, कोड 3 होगा, और इसके बाद कोड 6 का संगत कोड कोड 6 होगा। कोड 6 का क्या होगा, कोड 4 हो जाएगा, कोड 4 हो जाएगा। ये संगत कोड होंगे। और नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाले पोर्शन का, तो इसका संगत कोड यह होगा, इसका संगत कोड यह हो जाएगा। इस प्रकार से ये संगत कोड होंगे। यहाँ पर देखो, ये भी इसका संगत कोड देखा जाए, कोड 2 का संगत कोड क्या होगा, कोड 8 हो जाएगा। कोड 2 का संगत कोड क्या होगा, कोड 8 हो जाएगा। और कोड 5 का संगत कोड क्या हो जाएगा, कोड 5 का संगत कोड इधर नीचे वाला देखेंगे, 5 का क्या हो जाएगा, कोड 7 हो जाएगा। ये संगत कोड हो गए। अब जो है एकांतर कोड देखिए, एकांतर कोड यहां पर तीसरा क्या होगा, एकांतर अंतः कोडों की युग्म। यहां पर एकांतर अंतः कोडों के युग्म, कोडों के युग्म कौन कौन से होंगे, एकांतर अंतः कोणों के युग्म। देखिए अर्थात दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण है उनमें जो एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोणों के युग्म होंगे। तो यहाँ पर कोण 1 का क्या होगा, कोण 5, कोण 1 का क्या होगा, कोण 5 हो जाएगा। कोण 1 का यहाँ पर देखिए एक के अंतर के बाद यहां से ए, यहाँ पर ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। और कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। अंतः एकांतर अंतः कोणों के युग्म जो है ये हो गए। यहाँ पर अंतर कोण, तो यहाँ पर कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के, और कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 6 के। अब यहाँ पर चौथा नंबर जो आता है आपका अंतः कोणों के युग्म। यहां पर अंतः कोणों के युग्म कौन कौन से होंगे, यहां पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यहां पर तिर्यक रेखा, यहां पर चौथे पर क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः लिख देते हैं, अंतः कोण। यहां पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यहां पर देखिए तिर्यक रेखा यह है, इसके इस साइड में और इस साइड में एक ही ओर, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, यहां पर कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। अंतः कोणों के युग्म क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। और यहां पर कोण 5 और प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश होता है। यानी समांतर रेखाओं के बीच में जो कर्मागत कोण है, यानी एक के बाद क्या होगा दूसरा आएगा, ये दो कर्मागत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीजें आपको समझ में अगर अच्छे तरीके से आई हैं तो क्वेश्चन को आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर देखिए, यहां पर कह रहा है एक तिर्यक रेखा यल दो रेखाओं यम तथा यन को इस प्रकार प्रक्षेप करती है कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर हैं।
एकांतर अंतर कोणों की मतलब जो है यह कोण बराबर क्या है इस कोण के, और यह कोण बराबर क्या है इस कोण के। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे आंसर, यहां पर लिख देते हैं इसका उत्तर। यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसे मिटाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं और यहां पर लिखेंगे इसका अब उत्तर। हमें उत्तर लिखना है इसका, तो यहां पर देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर अब इसका उत्तर आंसर क्या होगा इसका। दोनों रेखाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तब तो ये कंडीशन है, यहां पर यल तथा यम क्या है समांतर रेखाएं, तब ये कंडीशन है। अब यहां पर जो है दोनों कह रहा है कि दोनों बराबर है, यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है और यह कोण दोनों बराबर है, तब क्या है यल तथा यम क्या समांतर रेखाएं हैं। क्या आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या होगा यम तथा यन, आंसर हो जाएगा यम तथा यन समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं ये क्या है समांतर रेखाएं हैं। अर्थात लिख सकते हैं अर्थात यम समांतर यन, ये समांतर का चिन्ह होता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन फर्स्ट जो है सॉल्व कर लेंगे। का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें कह रहा है संलग्न आकृति में यदि दो समांतर रेखाओं AB तथा CD को तिर्यक रेखा EF क्रमशः G तथा H पर प्रतिच्छेद करें तथा कोण 1 और कोण 2 3:2 के अनुपात में है, तब कोण 5 व कोण 6 के मान ज्ञात करना है। इसमें आपको दो कोणों का मान ज्ञात करना है। इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखाएं AB और CD क्या है, आपकी दो समांतर रेखाएं हैं। अनुपात यहाँ पर दिया गया है, कोण A ने कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दिया गया है 3:2 के अनुपात में है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें आपको रैखिक युग्म अपग्रहित पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, ये रैखिक युग्म अपग्रहित बना रहे हैं और इनका अनुपात दिया गया 3:2 के अनुपात में है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म अपग्रहित में दोनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। तो कोण 1 और कोण 2, इस कोण का और इस कोण का दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। यहाँ पर लिखेंगे 180 अंश और यहाँ पर लिखा जाएगा रैखिक युग्म अपग्रहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, गृहित से, इसको लिख दिया जाएगा रैखिक युग्म अपग्रहित से, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें आपको दिया गया है अनुपात दिया गया है, इन दोनों कोणों का अनुपात दिया गया है। तो मान लेंगे यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, माना कोण 1 बराबर 3x और तथा कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात दिया है 3x होगा और यहाँ पर क्या होगा 2x हो जाएगा। जो अनुपात वाले प्रश्न होते हैं उसमें एक अक्षर उभयनिष्ठ मान करके दोनों को हम निकाल लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 1 बराबर क्या होगा 3x हो जाएगा, कोण 2 बराबर क्या होगा 2x हो जाएगा। अब यही मान इसमें हम रख देंगे, यही मान इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 3x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 2 5x बराबर क्या होगा 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे 180 बटे में क्या हो जाएगा 5, काट दीजिए 5 करने 5 और 5 दिया 15 होगा और 5 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 36 अंश। इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना माने थे यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर मान रख दीजिए तो 3 गुणे
x का मान कितना है 36 रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3 छक 18 के 8, 3 त्रिका 9 1 10, 108 अंश क्या हो जाएगा 108 अंश आ जाएगा, 108 अंश। और कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण 2 लिखेंगे, कोण 2 बराबर क्या लिख जाएगा, यहाँ पर कोण 2 आपका कितना है 2x है, तो यहाँ पर 2x यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुणे 36 बराबर क्या मिल जाएगा 36 गुना 72 अंश। कोण 2 का मान कितना आ गया 72 अंश आ गया। अब हमें निकालना क्या है, आपको कोण 5 और कोण 6 चाहिए, कोण 5 व कोण 6 चाहिए। कोण 5 यहाँ पर है और कोण 6 यहाँ पर है, तब यहाँ पर लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर कोण 5 और कोण 5 यहाँ पर कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण। क्या लिखेंगे कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा कोण 1, यहाँ लिख दिया जाएगा संगत कोण, संगत कोण। ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 का मान कितना निकाला गया है 108, तो कोण 5 बराबर क्या मिल जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा ये। और उसके बाद कह रहा है कोण 6 का मान, कोण 6 और कोण 2 क्या होंगे संगत कोण होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 2, ये भी क्या लिख देंगे संगत कोण है। क्या क्या है संगत कोण है, इसको लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण 6 बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, कोण 2 का मान कितना आया है, कोण 2 का मान 72 आया है, तो ये 72 अंश हो जाएगा कोण 2 का मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में यहाँ पूछा गया कोण 5 को क्या लिखेंगे, कोण 5 बराबर हो जाएगा हमारा कोण 5 यहाँ पर कितना आया है 108 डिग्री, और कोण 6 बराबर कितना आया है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 72 डिग्री। क्या लिखेंगे 72 डिग्री। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है दी गई आकृति में यम समांतर n, ये रेखा क्या है यम और n क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 क्या है बराबर है। ये कैसे हो गया, कोण 1 व कोण 2, कोण 1 व कोण 2 यहाँ लिखा जाएगा, कोण 1 व कोण 2 यहाँ लिखेंगे, कोण 1 व कोण 2, कोण 1 व कोण 2 4:5 के अनुपात में है, तब सभी कोण ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों इसमें कोण 1 व 2 कोण का अनुपात दिया गया है, तब यहाँ पर लिखेंगे, इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे, हल कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर कोण यहाँ पर अनुपात दिया तो मान लेंगे, माना कोण 1 बराबर कितना होगा, इसका अनुपात कोण 1 का अनुपात कितना है 4 है, तो यहाँ 4x मानेंगे, और कोण 5 यहाँ कोण 2 बराबर कितना मान लिया जाएगा, अनुपात दिया है 5, तो यहाँ 5x मान लिया जाएगा, यहाँ पर x मान लीजिए। ठीक इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म अभिहित बना रहे हैं। कोण 1 और कोण 2 क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इस फार्मूले से इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा 180 अंश, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से लिख दिया जाएगा। तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश होता है। अब यहीं पर मान रख दिए कोण 1 का मान कितना है 4x है, तो यहाँ 4x लिखेंगे, और प्लस कोण 2 का मान कितना है 5x, तो यहाँ 5x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से हम मान को लिखेंगे। अब यहाँ 4 और 5 कितना होगा 9x आ जाएगा, 9x बराबर कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 180 और बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब काट दिया जाए 9 करने 9 9 18, ये 20 अंश आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 20 अंश, x बराबर
20 अंश आ गया। अब यहाँ पर देखिए मान रख दीजिए, इसलिए क्या होगा, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण 1 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2x दिया गया, नहीं यहाँ पर 4x है, तो 4x यहाँ पर मान रख दिया जाए, 4x का मान रखेंगे 20, तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर मिल जाएगा 4 दूना 8, 80 अंश आ जाएगा। अब कोण 2 निकाल लीजिए, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कोण 1 लिख देते हैं, यहाँ पर कोण 2 बराबर कितना है, यहाँ पर दिया 5 अंश, 5x है, यहाँ 5x लिखेंगे, तो 5 गुणे यहाँ पर x का मान कितना 20 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर क्या मिल जाएगा, 20 पंजे 100 अंश आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा कोण 1 का मान आ गया और कोण 2 का मान आ गया। हमें सभी कोणों का मान बताना है, यहाँ पर लिखा गया है तब सभी कोणों का मान बताना है। कोण 1 का मान मिल गया, कोण 2 का मान मिल गया। अब देखिए आपको नियम पता रहेगा तब आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। यहाँ पर अब हमें देखिए, यहाँ कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के, क्योंकि सभी में कोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1, यहाँ क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कोण 3 का मान क्या मिल जाएगा, कोण 1 का मान हमारा कितना आया है, 80 अंश है, तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। अब देखिए कोण 4 किसके बराबर है, कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 2 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 2, तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर कोण 2 का मान कितना आया उसको लिख दीजिए, कोण 2 का मान हम निकाले कितना आया है, 100 अंश आया है, तो यहाँ 100 लिख दिया जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पर रहेगा कोण 4 आ गया। अब कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 3 के, कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 3, क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 3 का मान क्या जो निकाले हैं वही लिख दीजिए, कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 का मान कितना आया है, यहाँ पर 80 अंश है, तो ये 80 अंश हो जाएगा, 80 अंश आ गया, और कोण 80 अंश आ गया, तो यहाँ पर 80 अंश हो गया। उसके बाद अब देखिए कोण 6 किसके बराबर होगा, कोण 6 कोण 4 के बराबर होगा, क्या लिखेंगे, कोण 6 बराबर क्या होगा, कोण 4। कोण 4 का मान हम निकाले हैं, कितना आया है, कोण 4 का मान 100 अंश है, तो यहाँ 100 लिख दिया जाए, तो यहाँ क्या होगा, 100 अंश आ जाएगा, 100 अंश। कोण 6 का मान मिल गया। हमें कोण 7 किसके बराबर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, कोण 7 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 7 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, कोण 5, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ देखें दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, शीर्षाभिमुख, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कोण 7 बराबर क्या मिल जाएगा, कोण 5 का मान कितना आया है, 3, यहाँ पर कोण 5 का मान 80 अंश है, तो यहाँ 80 लिख दिया जाए, 80 लिख देंगे। अब यहाँ पर कोण 8 किसके बराबर होगा, कोण 8 देख लिया, देखिए यहाँ पर कोण 8 और कोण 6 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6 का मान, यहाँ पर कोण 6 यहाँ लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे। अब यहाँ पर कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6 का मान कितना आया है, कोण 6 का मान आया है 100 अंश आया है, यहाँ 100 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी कोणों का मान निकाल लेंगे। अब आंसर में हम लिख देते हैं, सभी कोणों का मान लिख देते हैं। कोण 1 बराबर कितना आया है, कोण
कोण 1 बराबर आया है हमारा यहाँ पर 80 अंश। 80 अंश। कोण 2 बराबर कितना आया है? कोण 2 बराबर आपका आया है 100 अंश आया है, 100 अंश। और कोण 3 बराबर, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 का मान निकाला गया है 80 अंश, ये 80 अंश लिखा जाएगा। कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 4 का मान निकाले हैं कितना? कोण 4 का मान आपका है 100 अंश। कोण 4 का मान कितना है? 100 अंश है। और कोण 5 का मान, कोण 5 बराबर आया है, कोण 5 का मान कितना है? 80 अंश, ये 80 अंश लिख दिया जाएगा। और कोण 6 का मान, कोण 6 का मान कितना है? 100 अंश है, तो 100 लिख दिया जाएगा। कोण 7 का मान, कोण 7 का मान कितना है? इसको लिख दिया जाए तो कोण 7 हमारा कितना आया है? 80 अंश आया है, 80 अंश लिखेंगे। और कोण 8 का मान कितना आया है? कोण 8 बराबर 100 अंश आया है, तो कोण 8 बराबर 100 अंश लिख देंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और अगर आपको अच्छे तरीके समझ में आते हैं तो आपका ये फर्ज पड़ता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।